2 साल से बंद हैपेड राइस मिल फिर होगा शुरू, किसानों और व्यापारियों को मिलेगा लाभ। तो इस बार सरकार ने हमारी हैपेड ने किसानों के हित में फैसला करते हुए कि इस मिल को चलाया जाए, क्योंकि रादौर मंडी में पहले से ही पिछले कई सालों से राइस मिल्स की काफ़ी शॉर्टेज है। तो यहाँ उठान में दिक्कत होती है किसानों को, तो किसानों के भले के लिए इस बार इसको हमने इसका अगले 5 साल के लिए टेंडर कर दिया है। तो ये सुरभि राइस मिल एक फर्म है हमारी जिसने इस मिल का टेंडर लिया है 5 साल। बीजेपी वरिष्ठ नेता नेपाल सिंह राणा ने कहा, किसानों और आड़तियों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री से मिलकर दोबारा चालू करवाने की मांग की थी। समन्वय नहीं होगा, समस्याओं का पता नहीं लगता। अब जैसे किसान यूनियन से जुड़े साथी मित्रों की दुकान मंडी में आड़त की भी है, आड़तियों की क्या समस्या की है, किसान यूनियन के साथी मित्रों को उसके बारे में अच्छी जानकारी मिल जाती है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम मनमोहन सिंह और भूपेंद्र हुड्डा के राज में बेटियों को कोख में मारने के लाइसेंस दिए थे। लड्डू योजना भी है, जिन बहनों को 21 रुपए महीना देंगे उनके लिए तो लड्डू ही है ये। अब जिन लोगों को अपने राज के अंदर इनके 10 साल का केंद्र का मनमोहन सिंह का राज और हुड्डा जी का जब राज था तब ये सरकार में भागीदार थे, तब तो बेटियों की कोख में। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा, पीएम मोदी के राज में बेटियों की शिक्षा सुरक्षा पर जोर दिया गया, बेटियों को मान बढ़ाया गया तो मोदी सरकार ने बढ़ाया। का सम्मान बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया। यदि बेटी बचाने की बात की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की, बेटियों को शिक्षा देने की और सुरक्षा देने की बात की तो हमारी सरकार ने की। आज 21 रुपए के साथ उनका सहयोग करने की शुरुआत की तो वो भी हमारी सरकार ने की है। अपनी बहनों के लिए ज्यादा करना पड़ेगा तो और ज्यादा भी करेंगे। आज बेटियों का सम्मान। सोनीपत में किसानों ने कृषि विभाग के दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया, किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप लगाया कि किसानों को नकली बीज दिया गया और किसानों की फसल बर्बाद हो गई, प्रशासन किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। प्रशासन बड़ी दुविधा में कर रहे हैं, किसान डूब गया, किसान मर गया, बर्बाद हो गया है। कृषि विभाग के अधिकारी बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते हैं और जो दुकानदार नकली और कंपनी जो नकली माल बेचते हैं उनसे पैसे लेकर उनको बचाने का काम करते हैं, क्योंकि उनका काम ये। हरियाणा की मंडियों में धान की फसल में नमी होने के कारण किसानों को अपनी फसल बेचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंडी में खरीद तो हो नहीं रही है, लूट रहा है किसान की तरफ तो पूरा लूटा जा रहा है। लुटा रहे हैं, नमी है जीरी में, पर किसान बेचारा क्या करे, खेत में खड़ी करता है तो फसल खराब हो रही है, बीमारी। कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल, अंबाला सांसद वरुण मुलाना, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने विकास को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। यमुनानगर में आई बाढ़ को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार, बाढ़ बचाव के कार्यों से असंतुष्ट नजर आए सांसद। हम दिशा की मीटिंग में हर तीसरे महीने में हम लोग रिव्यू करते हैं और जो भी सरकार की इसमें 50-60 स्कीमें होती हैं उसके अंदर हम 3 घंटे लगा करके सब चीज़ों को एक को रिव्यू करते हैं। लोगों को, अफसरों को, सबको इनकरेज करते हैं कि वो अपने काम को पूरी अच्छे से करें और हमें बहुत खुशी है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा, पीएम मोदी ने पूरे देश को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की ताकि यह देश मजबूत होगा और पूरी तरह से आगे बढ़ेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा, पीएम मोदी ने 2014 में संकल्प लिया था, देश को सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाकर आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरे देश में शुरुआत की है। त्योहारों के सीजन में नकली करेंसी का बड़ा खेल, चंडीगढ़ पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ में फेक करेंसी को डिलीवर करने आए थे। जब पुलिस टीम ने उनके ऊपर सर्विलांस लगाई और उनको एप्रीहेंड किया तो उनके पास से